हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलीकैब जो कंपनी है, जो एक वायर एंड केबल वाला जो पॉलीकैब कंपनी है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके जो बिजनेस मॉडल, उसका Q3 FY26 का रिजल्ट, कौन कॉल और वैल्यूएशन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको इस पॉलीकैब के बारे में कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं होगा, सभी डेटा इस वीडियो में हम दे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका आप शॉर्ट में बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। पॉलीकैब वायर एंड केबल एक वायर एंड केबल बनाने वाले कंपनी है। सिर्फ ये वायर एंड केबल भी नहीं बनाते, इसके साथ ये लोग आपका FMEG सेगमेंट में है, इसके साथ EPC वाले सेगमेंट में भी ये लोग है। FMEG सेगमेंट में ये लोग आपका पंखा, लाइट या फिर और कुछ सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके साथ ये लोग सोलर पैनल या फिर सोलर वाले सेगमेंट में भी ये लोग है। और EPC सेगमेंट में ये भी है, जो कंस्ट्रक्शन वाले जो साइड है, इसमें भी ये लोग काम करते हैं। और अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो 85% रेवेन्यू आता है इसका वायर एंड केबल बिजनेस से, 10% तक रेवेन्यू आता है इसका FMEG से, और 4 से 5% रेवेन्यू आता है इसका EPC वाले सेगमेंट से। तो इसका मेन जो सेगमेंट है वो है इसका वायर एंड केबल। तो आपको इस बिजनेस को डिस्कस करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए इसका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से और सही से आपको इनको एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए इसका आप तो ये इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसका दो सेगमेंट है, एक B2B वाले सेगमेंट और B2C वाले सेगमेंट है। ये अपना वायर एंड केबल जो होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लोग वायर एंड केबल बनाते हैं। जैसे हाई वोल्टेज वाले केबल, लो वोल्टेज, मीडियम जो वोल्टेज वाले केबल बनाते हैं, फिर हाउस होल्ड के लिए केबल बनाते हैं, आप जो इंडस्ट्री के लिए केबल बनाते हैं, सब डेटा सेंटर के लिए केबल बनाते हैं, टेलीकॉम के लिए, रेल्स के लिए, ये लोग हर तरह का केबल ये लोग बनाते हैं। और इसका 90% बिजनेस ये लोग करते हैं B2B में, और 10% बिजनेस ये लोग करते हैं आपका B2C में। ये लोग इसका वायर का ये लोग बिजनेस करते हैं, वायर एंड केबल का। तो यही इसका है बिजनेस मॉडल शॉर्ट में। तो अब चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में, देखते हैं इसका Q3 में कैसा रिजल्ट ये लोग अब प्रेजेंट किया है। तो आप देखेंगे इसका इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है। आप देखेंगे 46% ईयर ऑन बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर आप दूसरे कंपनी का भी रिजल्ट नहीं आया है, फिर देखेंगे दूसरी कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है। अगर आप पॉलीकैब के बारे में कहेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर एक मार्केट कैप वाली एक लार्ज कैप कंपनी ग्रो कर रहा है 46 में, ये कोई मजाक का बात नहीं है। आपको बहुत ही फैंटास्टिक टॉप लाइन ग्रोथ है इस कंपनी का इस क्वार्टर में। सिर्फ इस क्वार्टर में भी नहीं, इस अगले वाले क्वार्टर में भी अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में इस जो नंबर आया ये तोड़ फोड़ वाले नंबर है। फिर इसका पैट ग्रोथ आप देखेंगे, पैट ग्रोथ 35% से हुआ है। तो आपको एक बात हर जगह में आपको सुनने मिलेगी कि इसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिले, बात सही है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, लेकिन इसका कुछ रीज़न भी है, ये हम कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। फिर इसका पैट मार्जिन भी डिग्रो हुआ है। पहले था 8.88%, अब वो गिर के आ चुका है 8.25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो इसका पैट मार्जिन और इसके साथ पैट ग्रोथ भी नीचे की तरफ आ रहा है। और EBITDA ग्रोथ का नंबर है वो भी 35% के लगभग इसका EBITDA ग्रोथ हुआ है, और EBITDA मार्जिन भी थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है। तो और इसका 9 मंथ बेसिस में आप रिजल्ट देखेंगे तो 9 मंथ बेसिस में रेवेन्यू ग्रो किया है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ बेसिस में पैट ग्रोथ हुआ है 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप इसका आगे वाले क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो Q2 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर था 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और पैट ग्रोथ का नंबर था 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसके आगे वाले क्वार्टर की यानी कि Q1 FY26 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर था 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और इसका पैट ग्रोथ का नंबर था 49% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो आप देखेंगे कॉन्सिस्टेंटली पॉलीकैब इस कंपनी ने आप जो इसका रेवेन्यू जो ग्रोथ है, इसका साथ पैट ग्रोथ वो बहुत ही अच्छे एक कॉन्सिस्टेंसी वे में चल रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे पैट ग्रोथ का नंबर, पैट मार्जिन का नंबर थोड़ा डिक्रीज हुआ है। इसका कुछ वैलिड रीज़न भी है, ये भी हम कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए इसका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट 53% से ग्रो किया है। जिसका जो मेन जो सेगमेंट है वायर एंड केबल, जो इसका टोटल रेवेन्यू में जो 85% कंट्रीब्यूट करता है, वो ग्रो किया है 53% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ इसका जो FMEG वाले सेगमेंट में है वो भी 17% से ग्रो किया है, और EPC वाले सेगमेंट 4% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इसका जो मेन सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो किया है। और इसका FMEG में जो सोलर वाले सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल रेट से ग्रो कर रहा है, उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो यही था इसका Q3 FY26 का रिजल्ट। अब चलते इसका कॉन कॉल में। तो मेन जो क्वेश्चन था कॉन कॉल में वो था आपका मार्जिन, क्योंकि इस बार
कंपनी को हर एक क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, पैड धीरे धीरे ऊपर के पैड मार्जिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे जो इसका उल्टा हुआ है, पैड मार्जिन नीचे आ गया है, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला है। लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलने का और भी 2 रीज़न है, मेरे लिए 3 रीज़न है इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलने का। ये हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। पहले एक है इसका कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइस का हाइक। तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम और कॉपर का प्राइस लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे 50% से आपका बढ़ गया है, और एल्यूमिनियम का प्राइस आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25% से बढ़ गया है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर करेंगे, अगले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ा है 10% से और कॉपर का प्राइस बढ़ा है 20% से। तो ये एक रीज़न है, इसीलिए आप देखेंगे इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आ गया है, इसीलिए जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो जो पास ऑन नहीं कर पाए, इसीलिए आप देखेंगे पैड में इसको इम्पैक्ट आ गया है। तो ये एक रीज़न है। फिर दूसरा रीज़न है इसका एक्सपोर्ट वाले बिजनेस। ये लोग अपने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके साथ यूरोप, इस सब मिडिल ईस्ट, ये सब प्लेस में ये लोग अपना एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। और एक बात है, एक्सपोर्ट में ज़्यादा मार्जिन मिलता है। आपका डोमेस्टिक में जो आपका जिस मार्जिन जैसा मिलता है, इससे 5-7% एक्स्ट्रा मार्जिन आपको मिलता है एक्सपोर्ट में। तो इसलिए एक्सपोर्ट वाले जो सेगमेंट, इसीलिए जितना ग्रो करेगा उतना उसका मार्जिन भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। ये लोग भी एक्सपोर्ट का धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा था मार्जिन में। अगले वाले क्वार्टर में एक्सपोर्ट था टोटल रेवेन्यू में 8%, लेकिन इस क्वार्टर में वो गिर के आ चुका है 6%। तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा है। इसका कुछ रीज़न है, जैसे यूएसए एक अच्छा वाला मार्केट था पॉलीकैप का, लेकिन आप देखेंगे जो टैरिफ वाला जो अनसर्टेनिटी हो गया है उस पर ऑलमोस्ट जो टैरिफ वाला जो सिचुएशन हो गया है, इसीलिए आप देखेंगे यूएस में पूरी एक्सपोर्ट बंद है। तो इसीलिए आप देखेंगे एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन वो 8 से गिर के 6% आ गया है, अगले क्वार्टर में था 8%। तो ये एक रीज़न है। तीसरा रीज़न भी है, आप देखेंगे जो कॉपर का और एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन वो लोग इस कॉस्ट को, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पड़ा है, इसको ये लोग पास ऑन नहीं कर पाए। मैनेजमेंट ने कहा कि हम एक साथ इसको पास ऑन कर देंगे तो हम मार्केट से लूज़ कर देंगे। तो इसीलिए क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक मंथ आफ्टर मंथ ये लोग अपना जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये लोग इसको पास ऑन कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है 70 से 80% ये लोग अपना कॉस्ट को पास ऑन कर दिया है, और जो 20% जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी जो क्वार्टर 4 में ये लोग पास ऑन कर देंगे। तो ये बैड न्यूज़ है, इसके साथ एक गुड न्यूज़ भी है। और इसके साथ आप देखेंगे ये सारे बैड न्यूज़ में, और गुड न्यूज़ में कोई बात है कि ये लोग 70 से 80% आपका कॉस्ट जो पास ऑन कर दिया है, जो रिमेनिंग जो 20% कॉस्ट वो भी पास ऑन कर देंगे इस क्वार्टर में। और अगर कॉपर और एल्यूमिनियम का जो प्राइस है, तो अब हर साल तो इस रेट से नहीं बढ़ेगा, हो सकता है 1-2 क्वार्टर बढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद इस प्राइस हाइक थोड़ा सस्टेन हो जाएंगे। तब इसको अच्छे से, और इसके साथ ये लोग पूरा जो कॉस्ट का जो पास ऑन वो भी कर देंगे इस क्वार्टर में। तो अब क्या होगा, उसका मार्जिन बढ़े या ना बढ़े वो सस्टेन कर देंगे, जो पैड मार्जिन नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर का प्राइस धीरे धीरे एक स्टैग्नेंट हो जाएंगे। इसी तरह से बढ़ नहीं सकता, 1-2 क्वार्टर और बढ़ सकता है, लेकिन क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इस रेट से कोई भी कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ता है, एक जगह पे स्टे हो जाता है, जैसे 2022 में ये हुआ था, मैनेजमेंट ने कहा। और इसके साथ आप देखेंगे ये जो मार्जिन वाला जो सिचुएशन, जो फेज़ है, जो बैड सिचुएशन है, जो मार्जिन डिग्रोथ का जो सिचुएशन है, ये सिर्फ पॉलीकैप के नहीं है। पॉलीकैप जैसे बड़े कंपनी का हो रहा है, तो आप जैसे KEI, RR केबल, डायनामिक केबल, पैरामाउंट केबल, सब कंपनी को इस सिचुएशन से जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पॉलीकैप का नहीं है, दूसरे और भी जो प्लेयर है उसका भी प्रॉब्लम है। शायद मेरे को लगता है जो पॉलीकैप से ज़्यादा आपका प्रेशर, बैड मार्जिन का जो प्रेशर, वो दूसरी कंपनी को बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पॉलीकैप एक नोइंग ब्रांड है। तो ये लोग और भी अच्छे से अब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो पास ऑन कर पाएंगे, जो दूसरे कंपनी, जो छोटे वाले जो कंपनी है, वो पास ऑन नहीं कर सकते इतनी अच्छे से। तो एक बात है। और एक गुड न्यूज़ है कि आप देखेंगे इस वाले जो बाज़ार में भी, तो ये लोग जो नॉर्मली 20% से ग्रो करता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है 18 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, तो उस वाले सेगमेंट में ये लोग ग्रो कर रहा है 46% से, यानी कि ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ है। इस पॉलीकैप के शेयर होल्डर या फिर जो एनालिस्ट लोग हैं, सबको इस बारे में देखना चाहिए कि ये लोग अपना
शेयर जो मार्केट शेयर है, ये मार्केट शेयर गेन कर रहा है। मैनेजमेंट ने ये कॉन कॉल में भी कहा कि वो लोग मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो जब पूरा सिचुएशन ठीक हो जाएंगे तब इस मार्केट शेयर का फ़ायदा ये लोग अच्छे से लेंगे। तो ये एक बात है। फिर तो ये मार्जिन के बात है। फिर इसका जो वॉल्यूम का ग्रोथ है, डोमेस्टिक जो वॉल्यूम का ग्रोथ हुआ है वो भी 40% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो डोमेस्टिक केबल है, नॉर्मली डोमेस्टिक केबल में भी लोग डील कर रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट का परसेंटेज बहुत ही कम हो गया है। तो डोमेस्टिक केबल का जो वॉल्यूम का ग्रोथ है वो है आपका 40%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस पॉइंट को भी आपको हाईलाइट करना चाहिए। फिर इसका जो FMEG वाले सेगमेंट, तो FMEG वाले सेगमेंट में आप देखें जो सोलार वाले जो सेगमेंट है, तो सोलार वाले सेगमेंट मैनेजमेंट ने कहा वो अगले ईयर से इस ईयर में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो सोलार वाले सेगमेंट से बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और FMEG सेगमेंट भी लास्ट 3-4 क्वार्टर से वो पैट पॉजिटिव हो चुका है। तो इससे भी जो रेवेन्यू बहुत ही अच्छे से आ रहा है। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो मैनेजमेंट ने कहा जो Q3 Q4 में ये लोग ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं, इसलिए Q3 Q4 में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज़्यादा आते हैं। फिर भी इसका जो पैट का जो आप अगर देखेंगे तो FMEG वाला सेगमेंट भी 17% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ ऐसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 80% हो चुका है। और इसका जो मैनेजमेंट का जो इस क्वार्टर में आप देखेंगे इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो कैपेक्स है, कैपेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपेक्स इस क्वार्टर में ये लोग 340 करोड़ का 340 करोड़ का ये लोग कैपेक्स ऑलरेडी कर दिया है। और इस जो 9 मंथ में, जो बीते 9 मंथ में ये लोग ऑलमोस्ट 1090 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर दिया है। और इसका जो गाइडेंस है, इनका एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग करके एक गाइडेंस था जो अगले 5 साल के लिए इस वाले सेगमेंट में ये लोग गाइड किया था कि 6000 से 8000 करोड़ ये लोग कैपेक्स करेंगे अगले 5 साल में। तो इसी 9 मंथ में ये लोग ऑलरेडी 1100 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी ये लोग कर दिया है। तो कैपेक्स वाले जो सेगमेंट वो भी सही दिशा में रन कर रहा है। और इसका जो गाइडेंस था 18 से 20%, ये भी ये लोग ओवर अचीव कर रहा है। अगले जो 9 मंथ, जो बीते 9 मंथ का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 30%। मैनेजमेंट का इस क्वार्टर में अगर कुछ भी ना करे फिर भी इसको 20% का जो गाइडेंस है वो फिर भी ये लोग मैच कर देंगे। तो आप देखेंगे कैसे ये लोग जो गाइडेंस दिया है तो इसको कैसे अच्छे से ये लोग बीट कर रहा है। तो ये भी अच्छा है। कोई भी बिजनेस है आपको हमेशा जो गाइड करना है तो अंडर करना है, और जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो आपको ओवर करना है। तो मैनेजमेंट इसी दिशा में रन कर रहा है। और FMEG सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो भी 20% से ग्रो करने की इसका इरादा है। ये भी प्रोजेक्ट स्पीड में ये लोग ने बात किया है और ये भी ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 17% से ग्रो कर रहा है। तो ये भी आपको नेक टू नेक चल रहा है। तो जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, इस कंपनी गाइडेंस के अनुसार नहीं, गाइडेंस के ऊपर ये लोग अपना प्रेजेंस देखा रहा है, जो इसका रिजल्ट शो कर रहा है। तो यही इसका पूरा कॉन कॉल था। फिर इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही बताया इसका जो मार्केट कैप है ये है आपका 7,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसका पैट ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का पैट अभी बन गया है। 2000 के ज़्यादा होगा शायद, 2000 शायद इसका पैट आया है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का लगभग इसका पैट अगले जो बीते 9 मंथ में हो चुका है। तो ये लोग इजीली 3000 करोड़ का पैट ये लोग बना लेंगे इस FY26 में। और इसका मार्केट कैप है 1,07,000। तो अब अगर इसको FY26 का फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करेंगे तो फॉरवर्ड पी आ रहा है 35 के पी में ये लोग फॉरवर्ड पी आ रहा है। और अभी कंपनी का जो 9 मंथ का ग्रोथ है वो है 30%। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20%, लेकिन जो 30% से लोग ग्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे जो डील है वो बहुत ही अच्छा डील है। तो आप कह सकते हैं जो पी है 20% और ग्रोथ है 40%, इस वाले डील आपको इस बिजनेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना बिजनेस है, डेट फ्री एक बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस है, स्टेबल इसका रन रेट है, स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ है, स्टेबल पैट ग्रोथ है, सभी सही है, मार्केट लीडर एक कंपनी है। लेकिन फिर भी आपको इस कंपनी को 30% का ग्रोथ मिल रहा है 35x के पी में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक लुक्रेटिव डील है। तो आपको इस बिज़नेस को अच्छे से देखना चाहिए। आपको आप चाहे तो कुछ थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं, फिर इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कैसे चल रहा है। या फिर आपको जो पूरे और जो कंपनी जैसे KEI वाले कंपनी है उसका भी सानंद का प्लांट आ रहा है, वो भी अपना देखते हैं कैसे रिजल्ट शो करता है। फिर RR केबल है, छोटे वाले सेगमेंट में आपका डेल्टॉल केबल है, डायनामिक केबल है, और इसके बाद आपका
वी मार्क करके एक केबल है, वी मार्क केबल करके है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है 50%। देखते हैं वो भी क्या करते हैं इस वाले क्वार्टर में। तो यही इसका पूरा केबल सेक्टर का एनालिसिस। एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल और रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।